बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरात्रिक्यांते जलं जलेन शीतलीकरणम् आपश्वाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान व्यास भगवान की। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ महाराज राजो जय हो भगवान। अब तो ठीक चल रहा है। गिरेगा बस यही कर दो। मोटा है। रहने दो, एक से करो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। भगवान ने जरासंध को तो मार दिया, मरवा दिया, और बाकी राजाओं को वो लोग पहले ही जीत चुके थे। पांडव लोग, राजसूय यज्ञ हो गया। तो श्री कृष्ण तो गए हुए थे वहां राजसूय यज्ञ में। पीछे शिशुपाल का जो मित्र था उसका नाम था शाल्व। उसने कहा कि मेरे मित्र की इसने बड़ा अपमान किया श्री कृष्ण ने, तो मैं इसके वंश को ही खत्म करके छोड़ूंगा। अब संसारी लोगों का यही हाल है सारा। तो उसने शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मुझको एक ऐसा विमान दो जो मेरी इच्छा के अनुसार कहीं भी चला जाए और जिसको कोई नष्ट न कर सके। तथास्तु। शंकर भगवान का तो एक ही शब्द है, तथास्तु। जाओ, दे दिया। अब उसने देखा कि श्री कृष्ण तो द्वारका में है नहीं। मौका देख कर उसने द्वारका के ऊपर चढ़ाई कर। नीचे तो सेना लड़ रही थी और आकाश मार्ग में उसके विमान से वो लड़ रहा था। भगवान का जो बेटा प्रद्युम्न था वो वहां था, तो वो लड़ा उनसे, लेकिन वो अंत में मूर्छित हो गया। फिर उसको जो उसका रथवान था वो घर ले आया। उन्होंने उसको डांट मारी, अरे क्षत्रिय तो वही मर जाता, तभी अच्छा होता है, तो मुझे घर क्यों लाए, अब फिर ले चलो। अब फिर आकर के लड़ाई लड़ने लगा। उधर श्री कृष्ण को भी खबर लग गई कि शालू ने आक्रमण कर दिया है। वो भी उधर से आए। अब शालू दोनों तरफ से गिर गया। भगवान दूसरी साइड से आए और प्रद्युम्न सामने से था। तो उन्होंने कहा कि शालू लड़ा, जब देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा है तो उसने एक पुतला निकाला। वो पुतला उसने बसदेव जी का बनवाया था और ऐसा पुतला मालूम पड़ता था जैसे साक्षात वसुदेव हो।
तो श्री कृष्ण से बोले कि तुम अपने बाप को बचाना चाहो तो बचा लो, मैं इसकी गर्दन काट रहा हूं। और उसको ऐसा मुट्ठी में पकड़ रखा था। अब इसमें लिखा कि एक दफे तो भगवान का मन भी चकरा गया। तो यहाँ लोग शंका करते हैं कि अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उनको 1 मिनट के लिए भी ये दूसरा भाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो भगवान की परिभाषा ही नहीं समझते रहा। अच्छा, उनको तो नहीं हो सकता, आपको होता है कि नहीं? आत्मा परमात्मा जब एक ही है तो आपको होता है तो वो परमात्मा को ही तो होता है। बस ये है कि वो थोड़ी देर के लिए होता है, समाप्त हो गया तो परमात्मा है, और समाप्त नहीं हुआ तो वो जीवात्मा है। नारायण। जैसे कोई दुख ना होना ईश्वर का धर्म है, तो दुख ना होना ईश्वर का धर्म है या दुखी ना होना ईश्वर का धर्म है? सुख दुख के हेतु तो संसार में बने ही रहते हैं। जब प्रपंच है तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के प्रति कुछ अनुकूल होगा, कुछ प्रतिकूल होगा, लेकिन उसमें हम सुखी दुखी ना हो। बस यही आपके ज्ञान की महिमा है। तो भगवान कभी सुखी दुखी नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि कहीं वासुदेव, उन्होंने मेरे पिताजी को पकड़ तो नहीं दिया। बस एक क्षण के लिए इतना भाव आया और तुरंत समझ गए कि ये संभव ही नहीं है। मेरे होते सोते और मेरे पिता को कोई पकड़ ले, संभव नहीं है। उसने उसकी गर्दन काट दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया, सुदर्शन चक्र उपस्थित हो गए, बोले इसकी गर्दन काट दो। तो शाल्व की गर्दन काट दी। उसने उनके जानी पिता की गर्दन काटी और भगवान ने सचमुच को ही उसकी गर्दन काट दी। अब शिशुपाल का भाई था दंतवक्र, वो भी सेना लेके आ गया, वो भी परम धाम को चले गए। उसका दोस्त था विदुरथ, वो उसके साथ आया, उसका भी यही हाल हुआ। अभी देखो पुराण है ना, तो इसमें उन्होंने ये तीर चलाया, उसने उसके तीर को काटा, फिर उसने जो है भाला चलाया, फिर उसने उसके भाले को काटा। अब पुराण का मतलब होता है कि आदमी की बुद्धि को उलझा दो, जिससे वो इधर उधर की बात ना सोचने पाए। एक बात और समझ लीजिए, वेदांत में जो मूल अद्वैत वेदांत है वो है तत्वमसि। तत् माने वह परमात्मा, त्वम माने तुम जीव, वह परमात्मा तुम जीव हो। तत्वमसि ये महावाक्य कहलाता है। गुरु जी जब उपदेश करते हैं तो तत्वमसि का उपदेश करते हैं। अब जब जो शिष्य है वो जब विचार करता है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप है, दोनों भला एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर क्या श्रुति झूठ बोलती है? बोले श्रुति झूठ भी नहीं बोल सकती। तो इसका मतलब यह है कि तत्पदार्थ माने ईश्वर में से और त्वम पदार्थ माने जीव में से कोई एक ऐसी चीज है जो दोनों में बाधक बन रही है। अगर वो बाधक तत्व उसमें से निकल जाए तो दोनों एक तो है ही है। महाराज कहते कि जब हम छोटे थे तो हम बहन भाइयों में झगड़ा होता था। दिवाली पे वो खिलौने आते थे ना, तो सब खाट के ही बने होते हैं। बहन कहती थी
कि मैं घोड़ा लूंगी, और मैं कहता था कि मैं घोड़ा लूंगा। दोनों को ये पता नहीं था कि हैं दोनों खाट के, लेकिन दोनों आकृति के लिए झगड़ते थे। और जो कि अब तो अगर हम कोई गधा भी दे दे घोड़े की जगह, तो हमें मालूम है कि खाट है। तो उपादान कारण, जिस चीज से जो चीज बनी हुई है उसको उपादान बोलते हैं। उपादानतया दोनों एक ही है। उनके गुणों को छोड़ दीजिए। जैसे मैं और आप दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? तो शरीर की दृष्टि से तो अलग अलग है, व्यवहार की दृष्टि से भी अलग अलग है, कामनाओं की दृष्टि से भी अलग अलग है, और हो सकता है शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी अलग अलग हो। मगर जो चैतन्य है वो जो आपके शरीर में है वो भी मेरे भी शरीर में वही चैतन्य, दूसरा कोई नहीं है। तो चिन्ह मात्र में एकता है, न कि उपाधि में एकता है। तो जब तक उपाधि मिथ्या नहीं होती है तब तक एकता का बोध नहीं होता। और मिथ्या होती है नारायण दो तरीके से। एक तो मिथ्या को मिथ्या समझ लो, और एक जिसको मिथ्या समझना है उससे अपना संबंध विच्छेद करो। जैसे हम जा रहे हैं, मान लो रास्ते में सांप पड़ा हुआ है तो रस्सी, सांप पड़ा हुआ है। अब हमने कहा हम तो इधर से ही जाएंगे जिधर सांप पड़ा हुआ है। अरे तुम्हें अगर सांप लग रहा है तो रास्ता बदल के चले जाओ। रास्ता बदल के चले जाओगे तो सांप का कोई डर नहीं है। और अगर उसी रास्ते से जाना है तो कोई अगर आपको बतावे कि यह सांप नहीं है रस्सी है, तो या तो उस पर विश्वास करो, और या तो इंतजार करो कि प्रकाश कब हो और कब हमको सांप की जगह रस्सी दिखलाई पड़े। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो या तो हम संसार की जो उपाधियां हैं इनसे अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, ये त्याग का मार्ग है। और या तो श्रुति प्रमाण, गुरु की वाक्यों में प्रमाण मान करके और फिर विचार करो कि इसमें क्या चीज मिथ्या है और क्या चीज सत्य है। सांप जो दिख रहा है उसमें सांप तो मिथ्या है, लेकिन जिस रस्सी में सांप दिख रहा है वो रस्सी तो सच्ची है। ऐसे ही अब सांप को छोड़ दो, अब रस्सी दिख रही है, तो रस्सी भी नारायण सांप ही है। वो किस में दिख रही है? रस्सी का उपादान क्या है? किस चीज से बनी हुई है वो रस्सी? तो पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। तो पृथ्वी तत्व सच्चा है और रस्सी जो है मिथ्या है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व का जो उपादान कारण है वो जल है, तो जल सच्चा है, पृथ्वी मिथ्या है। ऐसे ही फिर जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण परमात्मा। परमात्मा सच्चा है और उसमें जो कुछ भी बाद में दिखलाई पड़ता है वो मिथ्या है। और यह सच्चा हो या झूठा हो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये त्याग का रास्ता है। तो ये सब के सब मारे गए नारायण। भगवान दुष्टों के नाश करने के लिए आते हैं, ये उनका विशेष कार्य है। और महात्माओं के आनंद के लिए आते हैं और भक्तों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आते हैं। ये तो जब कोई भक्त मिलेगा, कोई मुमुक्षु मिलेगा, तब उनका काम होगा। अब बलराम जी को मालूम पड़ा कि ये महाभारत का युद्ध होने वाला है और कौरव और पांडव दोनों तैयारी कर रहे हैं खूब,
और श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है। तो उन्होंने कहा भाई मैं ये पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्योधन भी उनका शिष्य था, गदा युद्ध बलराम से ही सीखा था उन्होंने। तो बोले मैं अगर कौरव की तरफ से पक्षपात करता हूँ तो श्री कृष्ण का विरोध होगा, और अगर मैं श्री कृष्ण की तरफ से पक्षपात करता हूँ तो मैं अपने शिष्य की नजरों में गिर जाऊंगा। इसलिए वो बहाना लेकर के बोले मैं तो तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, जो होता हो सो। ये त्याग का रास्ता है। तीर्थ यात्रा में नारायण वो नैमिषारण्य में जब पहुंचे तो वहां सूत जी कथा कह रहे थे और बाकी ऋषि लोग सुन रहे थे। अब वो एक तो जमाना वो था नारायण द्वापर का, आज का होता तो फिर बहुत झगड़ा पड़ जाता। उन्होंने कहा कि ये सूत जो है ये विलोम जाति से तो पैदा हुआ है, मतलब इसका पिता तो ब्राह्मण वो क्षत्रिय था और इसका माता जो थी वो ब्राह्मणी थी। तो विलोम जाति से पैदा हुआ है, इसलिए ये शूद्र में इसकी गिनती है। और ये जो ऋषि लोग हैं ये सब ब्राह्मण हैं, इनको ऊपर बैठना चाहिए था और इसको नीचे बैठना चाहिए था। ये ऊपर बैठ के कथा कह रहा है। और फिर जब बलराम जी पहुंचे तो सब ऋषियों ने तो खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन वो अपनी गद्दी पे बैठे रहे। तो उनको आया गुस्सा और उनको सूत जी को समाप्त कर दिया, मार दिया। अब ऋषियों ने कहा कि आपको तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो बोले ये ब्राह्मण थोड़ी था कि नहीं, हमने अपना ब्राह्मण तो इसमें आदान कर दिया था और अब आपने मार दिया तो हमको कथा कौन सुनाएगा? हमें तो कोई सुनाने वाला है नहीं। इसको परिसंख्या विधि बोलते हैं शास्त्र में। परिसंख्या विधि का मतलब है कि कथा सुनना उनका मुख्य साधन नहीं था। नैमिषारण्य में जितने लोग थे उनका मुख्य साधन तो यज्ञ करना था। उससे जो टाइम बचता था उसमें वो कथा सुनते थे। तो जैसे अपन लोग भी संसार के काम धंधों से जब छुट्टी मिलती है तभी तो सत्संग करते हैं। अगर उसी टाइम में सत्संग का टाइम रख दिया जाए तो कितने लोग सत्संग में आएंगे अंदाजा। बोले साहब आप टाइम बदलो। अरे कोई भी टाइम रख लो, जिसको आना वही आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। अनामिका जी ने कहा कि 10 बजे से पहले कोई श्रोता नहीं आएगा। 10 बजे से रखो। तो मन के हम तो फिर सारे दिन के लिए गिर गए। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। प्रेम से कथा सुनो। मैंने तो 9 बजे प्रपोज किया था, फिर वो 9:30 पे बात बन गई। चलो 9:30 से ठीक। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है, कथा कौन सुनाएगा? तो आत्मा वही जायते पुत्र, मनुष्य जो है वो पुत्र के रूप में जिंदा रहता है। तो ये रोमहर्षण सूत जी तो इनका तो शरीर चला गया, अब इनके मैं बेटे को गद्दी पे बैठाए देता हूँ, ये आपको कथा सुनाए। तो वो लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ये सूत जी हुए जो अब कथा सुना रहे हैं। अब बोले आपको तो ब्रह्महत्या लगी तो क्या करें? बोले तीर्थों की यात्रा करो ब्रह्महत्या हटाने के लिए। तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। रास्ते में एक दुष्ट था बलबल, उसका संहार किया। इसके बाद सुदामा चरित्र आता है। श्री डोंगरे जी महाराज
तो रुक्मिणी विवाह और उसके बाद सुदामा चरित्र, बस यही भागवत समाप्त कर देते हैं। ये सुदामा चरित्र क्या है? परीक्षित ने कहा महाराज कोई बढ़िया सी भगवान की कथा सुनाओ। ये नहीं पूछा कि किसकी कथा सुनाओ, कोई बढ़िया सी कथा सुनाओ जिससे भगवान के उदारता, भगवान का भाव हमारे मन में बैठे। तो सुखदेव जी ने कहा अच्छी बात है, मुझे जो अच्छी लगती है कथा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक ब्राह्मण थे और उनकी खूबियां बता रहे हैं कि कृष्णस्य सखा आसीत्, वो भगवान के सखा थे। अब इससे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होगी नारायण। और मुंडक उपनिषद क्या कहती है कि द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये जीव और ईश्वर जो है ये आपस में सखा है और हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। तो ये सुदामा जी और कोई नहीं है, हम ही और आपकी कथा है। और श्री कृष्ण भगवान है, एक ही वृक्ष पर रहते हैं, संसार वृक्ष में दोनों जने रहते हैं। लेकिन क्या हम अपने को कृष्ण का सखा मानते हैं? हम तो अपने दोस्तों की लिस्ट बना के रखते हैं, ये हमारी फ्रेंड है, ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारे फ्रेंड। फ्रेंड में से हार निकाल दो, क्या रह जाएगा? फील्ड, फील्ड माने क्या होता है? राक्षस। जब तक आर है तभी तक फ्रेंड है, नहीं तो राक्षस ही है। तो ये चैतन्य जो है, इसी के कारण हम भगवान के सखा बने हुए हैं। अगर चैतन्य की अनदेखी करोगे तो भगवान के सखा होने योग्य नहीं है। जड़ और चेतन का क्या संबंध है? आपस चेतन चेतन का संबंध होता है ना। तो एक तो ये कृष्ण के सखा हैं, दोनों चैतन्य है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने जो जाति से ब्राह्मण हो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो कर्म से ब्राह्मण होता है वो शुद्ध तो होता है, परंतु एडिशनल क्वालिफिकेशन जो जन्म की है वो उसके पास नहीं होती। आपके पास सब सद्गुण हो और कोई विरासत में आपको विद्वत्ता मिल जाए तो वो दूसरे के पास तो नहीं है ना। विद्वान का बेटा है तो उसको विद्वत्ता तो विरासत में मिल गई ना, उसे आगे बढ़ावे या ना बढ़ावे वो बात दूसरी रही। तो ऐसे ही जो ब्राह्मणों की परंपरा है, वेद को छान छान के जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतनी मेहनत कर करके जो है उसको याद कर करके सुरक्षित रखा, सिर्फ किस लिए कि अगली पीढ़ी जो है उसमें वेद सुरक्षित रहे। और जो अर्थ के जानने वाले थे उन्होंने अर्थ को भी सुरक्षित रखा और गुरु शिष्य परंपरा से उसको आगे बढ़ाते रहे। तीसरी क्वालिफिकेशन उसकी ये थी कि ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में भी वो ब्रह्म, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण तो जाति हो गई, अब उसमें जो ब्रह्म को जाने उसका नाम हो गया ब्रह्मविद, और जो ब्रह्म को अपने आत्मा के रूप से पहचाने उसका नाम हो गया ब्रह्मवित्तर।
और ब्रह्म से भिन्न किसी को मान जाने ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, ऐसा जिसके चित्त में बैठ गया वो है ब्रह्मवित्तम। ये मुंडक उपनिषद में भी विभाजन दिया हुआ है। तो ये ब्रह्मवित्तम भी थे, ब्राह्मण जन्म से थे और ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के थे। और ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत बड़ा हो लेकिन विरक्ति ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती है। तो शोभा के लिए और निष्ठा के लिए ये वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो वो विरक्त भी थे। किन चीजों से विरक्त थे कि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो विषय थे उनमें उनको कोई सुख बुद्धि नहीं थी। भीतर हलचल होती होगी, अशांत रहते होंगे कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बोले प्रशांतात्मा, भीतर भी कामना शून्य थे। और जितेंद्रिय, कभी इंद्रियां भटकती भी नहीं थी। इतने सद्गुण संपन्न ये सुदामा जी थे। सुदामा नाम नहीं है इसमें, भागवत में सुदामा नाम नहीं है, लेकिन भगवान को उन्होंने अपने गुणों से, अपनी दैन्य से बांध लिया, इसलिए उनका नाम सुदामा है। दाम माने रस्सी होता है। अच्छी प्रकार से भगवान को उन्होंने बांध लिया था। तो हम और आप भी सुदामा बन सकते हैं नारायण, अगर हम में ये गुण आ जाए। तस्य भार्या कुचैलस्य, लेकिन इतनी गरीबी थी। अरे जब तुम कोई उद्यम करोगे ही नहीं धन प्राप्त करने के लिए तो पैसा तो आएगा नहीं ना। तो न तो मकान ढंग से बनेगा, न कपड़े लत्ते ढंग से बनेंगे, न घर वालों को कपड़े लत्ते ढंग से मिलेंगे, खाने को भी नहीं मिलेगा। तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़े मैले कुचैले कपड़े पहनती थी, क्योंकि ज्यादा कपड़े थे ही नहीं। क्षुत क्षामा तथा विदा, और भूख से जो है वो दुबली हो गई थी, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। फिर भी वो संतुष्ट थे दोनों पति पत्नी। अब आजकल तो मुकदमा चालू हो जाएगा ना, बोले इन्होंने हमारे साथ ब्याह किया, धोखा किया और अब कुछ है ही नहीं इनके पास, मेंटेनेंस भी नहीं दे सकते। तलाक भी हो जाए तो मेंटेनेंस भी नहीं दे सकते। लेकिन उस पत्नी के मन में पति के प्रति कोई द्वेष नहीं था। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। वो पतिव्रता थी और यद्यपि भूख के बारे वो परेशान थे। एक दिन जब उससे नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से कहा कि कुछ तो उद्यम करो, पेट तो भरे। बोले मैं तो उद्यम कर नहीं सकता, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा ब्रह्म, क्या उद्यम करूं। अब ये तो हुआ उनकी बात, अब पत्नी क्या कहती है। अरे बोले आप कहते थे कि हमारे श्री कृष्ण जो है सखा है, वो तो द्वारकाधीश हैं, उनके पास चले जाओ, वो आपको माला माल कर देंगे। बोले मेरे को तुम दीन मत बनाओ, मैं दैन्य भाव से पैसे के लिए मैं उनके पास नहीं जा सकता। इतने दिन से उनके पास मिलने नहीं गया, तो अब क्या मैं धन के लिए उनके पास जाऊं। फिर उनको दया आ गई पत्नी के ऊपर। बोले अच्छा जाता तो हूं, लेकिन इतने बड़े राजा हैं वो, कुछ भेंट सामग्री कुछ तो दे। तो घर में नारायण चावल था नहीं,
तो सुनाने वाले सुनाते हैं कि 4 घरों से चावल लाए, तो किसी ने पीले रंग के चावल दिए, किसी ने लाल रंग के चावल दिए, किसी ने सफेद रंग के चावल दिए, किसी ने जो है उबाले हुए चावल सुखा लिए थे वही दे दिए। जो कुछ भी चावल मिले 4-5 घरों से उसने लाके एक पोटली में बांधे और अपने बगल में दबा के चल दिया। उनका शरीर भी तो दुबला पतला ही हो गया था, क्योंकि भोजन उनको भी पूरा नहीं मिलता था। चलते चलते रास्ते में थक गए। अब भगवान की तरफ जो चलता है ना, तो कल भी मैंने बताया था कि भगवान के यहाँ एक घंटी लगी हुई है। जो भगवान की तरफ चलता है उनकी घंटी बज जाती है। अब वो तो धीरे धीरे लठिया टेकते हुए चल रहे हैं। जब थक गए तो एक जगह सो गए। भगवान की तो घंटी बज चुकी थी। उन्होंने योग माया से कहा कि वो ब्राह्मण आ रहा है, उसको ले आओ। जब आंख खुली, अरे मैं तो कहाँ सोया था, ये तो कोई नगर है। तो बोले भैया ये कौन सा शहर है? तो कथावाचक लोग जो है ना हंसाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि वो गुजराती में बोले लोग, ब्राह्मण ये द्वारका छे, द्वारका छे माने है के लिए 6 बोल देना। अरे बोले ये 6 शहर है ये द्वारका है कि अच्छा द्वारका आ गया। तो भाई यहाँ श्री कृष्ण महाराज, अरे श्री कृष्ण मत बोलो, महाराजा धीराज बोलो। बोले अच्छा महाराजा धीराज का महल कौन सा है? तो क्या करोगे? तो बता तो दो कौन सा है, करने कराने की क्या बात। कई दौड़ियां पार करके नारायण पहुंचे। वहां ब्राह्मणों के लिए छुट्टी थी कि उन्हें रोका न जाए। जब अंत में पहुंच गए जहाँ भगवान कृष्ण का प्राइवेट महल थे, तो उस समय भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे पलंग पे। उन्होंने देखा कि मेरा साथी आ रहा, तो वहीं से भग छूटे। अरे बहुत दिन में आए भाई। अब नरोत्तम दास जी ने तो बड़ा खाका खींचा है इसका कि पहले उसने द्वारपाल ने जाके कहा शीश पगा न जगह तन में, ऐसा कोई ब्राह्मण आया है और वो आपको अपना सखा बताता। तो सुदामा नाम सुन करके और वो भाग छूटे और उनके चरण पकड़ के बैठ गए। काय बेहाल विवाहिते नख पंख क्या है तुम कंटक डाल गड़े पुन जोए, हाय सखा आए इतना कितने दिन खोए। तुम इधर आ जाते भाई, कहाँ रह गए? यही तो जीव का दुर्भाग्य है। उसका अंतर्यामी उसके पास रहते हुए भी पता नहीं किस टाइम के लिए वो प्रतीक्षा करता रहता है। जब चारों तरफ से कहीं से उसे कोई सहायता नहीं मिलती, तब कहता है भगवान मेरे को बचाओ। तो पहले बचाओ मत बोलो, पहले प्रेम से बोलो। तो पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी से कहा कि सब पत्नियों को बुला कर लाओ।
देखो ये मेरे सखा हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, वर्ण में मेरे से बड़े हैं, विद्या में मेरे से बड़े हैं। ये जैसा तुम शरीर देख रहे हो ना इनका, इसको मत देखना, सब प्रणाम करो। पहले रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया तो बोले आशीर्वाद, पुत्रवती भव। अब पहले ऐसे ही आशीर्वाद देते थे, आजकल तो ये आशीर्वाद गलत माना जाता है। पुत्रवती भव कौन है? श्री कृष्ण बोले, अरे ये मेरी पटरानी है रुक्मिणी। अब जामवंती जी आए, कौन है ये? पत्नी। सत्यभामा जी आई, कौन है ये? पत्नी। अरे अब 8 हुई, 10 हुई, 15 हुई, वहां तो 16,108 थी। तो वो तो आशीर्वाद देते देते परेशान हो गए। पहले पुत्रवती भव बोलते रहे, फिर भव भव बोलने रहे, फिर भव भव बोले, भव भव भव। भगवान ने कहा मेरी तो तुमने गिनती गिन ली, तो तुम्हारी भी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ हो गई। तो भाभी ने मेरे लिए तो कुछ जरूर भेजा होगा। अब वो बेचारे बगल में उस पोटली को दबाए हुए हैं, इतने बड़े महल में है, पोटली कैसे दूंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्या अपरतम उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। अरे कोई पत्ता ही दे दे, कोई फूल ही दे दे, कोई जल ही दे दे, कोई फल ही दे दे, प्रेम से दे तो मैं खा लेता हूं। और 56 भोग लगावे और अपना वैभव प्रकट करे तो देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैंने 56 भोग लगाए, तो मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान के पास जो चीज नहीं है वो उसको दोगे तब वो कृतकृत्य होते हैं। शुभाशुभ फल रेव मोक्ष से कर्म बंधन। अगर मैंने उनका दिया हुआ खा लिया तो उनके शुभ और अशुभ सब कर्म बंधनों से उनको मुक्ति मिल जाती। तो भगवान ने अपने आप वो पोटली उनकी बगल से खींच ली। अब वो कपड़ा भी फटा पुराना था उनका, तो वो कपड़ा फट गया नारायण, और जो चावल थे वो नीचे गिर गए। समेट के एक मुट्ठी तो खा गए, दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे कि नहीं? एक मुट्ठी में तो तुमने सारा वैभव दे दिया इसको, अब हम भी तो आपकी आश्रिता है, हमारे लिए भी तो छोड़ो कुछ। भगवान हंस गए। रात भर सुदामा जी वहीं रहे। भगवान ने अपने कपड़े पहनाने दी, क्योंकि महल में सरदार बलदेव सिंह के बारे में कहते हैं जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे भारतवर्ष के, तो नेहरू जी के पास बैठे थे। अब आ गई बारिश और इतनी तगड़ी बारिश आई तो बैठे। अब बोले, नेहरू जी ने कहा अब रात को तुम बारिश में मत जाओ, यहीं तो सो जाओ।
पहले तो कहते रहे अच्छा अच्छा ठीक है सो जाऊंगा, नहीं नहीं सोऊंगा, नहीं चलो सो जाऊंगा सो जाऊंगा। फिर बोले मैं अभी आया। गए नारायण बारिश में भीगते हुए और बगल में पोटला दबा के आए। बोले कहाँ गए थे? कि घर गया था। क्यों? कि नाइट सूट ले अब सोना जब यहाँ है तो नाइट सूट के बिना कैसे सोऊंगा? अरे तो जब तुम घर पहुंच ही गए तो वही नाइट सूट पहन के सो जाते। तो सरदारा वाली गल है ये। कैनॉट प्लेस से हम एक साल हमने सर्विस की थी। तो कैनॉट प्लेस से ट्रेन पकड़ने के लिए हम उससे आते थे तांगे से, कुतुब रोड। उस समय दो आने सवारी लगती थी। तो एक सरदार आके उसमें बैठ गया। अब वो चलाने वाला भी सरदार था और वो भी सरदार था। तो उसने कोई बात छेड़ दी। अब वो दोनों सरदार आपस में जो है भिड़ गए। तांगे वाला बोला, सरदार जी तुसी तो सरदारा वाली गल करते हो। मैंने कहा दोनों सरदार हैं, सरदारा वाली गल करते हो। नारायण, कोई दूसरा आदमी कह देता तो उसका सिर फोड़ देता हो। तो भगवान ने अपने कपड़े दे दिए कि रात को मजे से सो। अब सुबह उठ कर चलने लगे। तो भगवान ने कहा कि ये कपड़े तो शायद आप पहन के ही जाओगे ना। अरे कर दे वो अपने कपड़े। मेरी तो वही बंडी दे दो जो मैं उतारी थी। अब वो मांगा उन्होंने, कुछ नहीं। इतने बड़े आदमी के सामने अपने पापी पेट को दिखावे, अच्छा नहीं है। चले आए, रास्ते पर सोचते आए, पत्नी ने भेजा चला गया, मांगा नहीं। अब उसको पत्नी को जाकर क्या कहूंगा कि उन्होंने क्या दिया। जब वहां घर पहुंचे तो देखा वहां तो एक बड़ी आलीशान महल बना हुआ है। अरे भैया, यहाँ एक झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी तो है, ये उस झोंपड़ी की जगह ये महल है। कि हमारी एक धर्मपत्नी भी इसमें रहती थी, सुशीला नाम था उसका। हाँ, इसी में ही है। सुशीला ने ऊपर से देखा पति देव आए, थाली सजा के आए। उनको आदर पूर्वक अंदर ले गई। उन्होंने कहा देखो, भगवान ने बिना मांगे जो दिया है इसका सदुपयोग यही है कि इसमें कभी इन्वॉल्वमेंट मत कर। कम से कम मेरे को तुम फ्रीडम रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोटी बनाओ तो खा लूंगा, नहीं तो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, मैं तो भिक्षा करके अपना पेट पाल दूं। जैसे पहले रहते थे ऐसे ही वो रहते रहे। ये सबसे अच्छी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पूछने पर बताई। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? यही कि ये जो सुदामा है ये जीव है ना, यही जीव है। ये जीव जो है संयम नियम से रहता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो वो संयम नियम जो है वो ज्यादा कारगर नहीं होता। वो कर्म का ही अंग है संयम नियम जो है। अपना प्रेम आप किसको देते हो, प्रश्न इतना ही है। प्रीति भगवान से हो, जीवन में संयम नियम हो, संसार के विषयों से वैराग्य हो, तब भगवान कहते हैं अब ये मेरा।
पाठ तो कर लेते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। किसी से भी पूछ लो गीता का सार क्या है, वहां भगवान ने 2 सार बताए हैं गीता में। मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्यस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इसके भाष्य में कि ये गृहस्थों के लिए यही आदर्श है, भजन का स्वरूप है। मेरे में मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे लिए यजन करो, यज्ञ करो, मेरे को प्रणाम करो, मुझको ही अंत में प्राप्त हो जाओ। और जो जरा ऊंची श्रेणी के हैं वो तो कहते हैं जो त्यागी लोग हैं उनके लिए क्या है कि त्यागो तो पूरा त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो। एक सज्जन थे वो कहते थे कि सभी धर्मों में कर्मकांड, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणोचित कर्म तो करते रहेंगे, आप सर्वधर्मान के लायक नहीं हो। सर्वधर्मान तब त्याग हो सकता है जब धर्मी का त्याग हो। धर्म करने वाला कौन है? ये जीवात्मा ही तो धर्म करने वाला है ना। तो जीव अब जब अपने कोष को त्याग देगा ना, तब सर्व धर्मों का त्याग होता है। तो बोले हम अपने नित्य कर्म जब नहीं करेंगे तो हमको फिर प्रत्यवाय लगेगा, पाप लगेगा। तो बोले हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, चल मैं कहता हूं तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तो आ तो सही। अब महात्माओं को गृहस्थ लोग भ्रष्ट समझते हैं कि ये तो सब छोड़ छाड़ दिए, इनको पाप लगेगा। पत्नी कहती है कि मेरे को छोड़ दिया ब्याह करके, पाप लगेगा। बच्चे कहते हैं हमारा पालन पोषण नहीं किया, पाप लगेगा। और जिसके साथ जो संबंध है सभी कहते हैं पाप लगेगा, पाप लगेगा। बृहदारण्यक भाष्य में ये प्रश्न उठाते हैं शंकराचार्य। वो कहते हैं कि जिसने ये 3 ऋणों का को नहीं उतारा है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण क्या है कि पिता ने हमको पैदा किया तो हम भी एक संतान पैदा कर दें, माने ब्याह करो, ये मतलब हुआ। ऋषि ऋण क्या है कि ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए उनका स्वाध्याय करो। और देव ऋण क्या है कि देवताओं के निमित्त यज्ञ करो। ये तीनों ऋणों से जब तक मुक्त नहीं होता और कोई यदि संन्यास ले ले तो नरक में जाएगा। ऐसा लिखा हुआ अभी भागवत में भी आ गए है। तो वहां शंकराचार्य कहते हैं कि जो गृहस्थ हो गया है उसके ऊपर ये 3 ऋण लागू होते हैं, और जो अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में ही है उसे यदि वैराग्य हो गया और वो सीधा संन्यास ले ले तो उसके ऊपर कोई ऋण लागू ही नहीं होता। उतारेगा किसको? तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 2 धाराएं गीता में चलती हैं, कर्म त्याग की और कर्म योग की। गृहस्थों के लिए कर्मयोग की है, महात्माओं के लिए कर्म त्याग की है। गृहस्थ ही तो फिर महात्मा होते हैं, पैरेलल लाइंस नहीं है ये। जैसे रेल की पटरी है तो दोनों दिल्ली एक साथ पहुंच जाएंगे। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा
तो सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में अब भी बहुत जबरदस्त होता है। तो सब लोग वहाँ एकत्रित हुए। इधर से तो ये द्वारका वाले लोग सब पहुँचे और उधर से मथुरा वृंदावन के लोग सब पहुँचे। तो पुराने पुराने सब आपस में मिल गए। पहले पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा को गंगा जी का मेला लगता था ना, तो हम लोग भी जाते थे बैलगाड़ियों में बैठ करके। अब तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, किसान को फुर्सत नहीं है। एक फसल काटता है, दूसरी तैयार बो देता है। तो अब वहाँ जाके डेरा तंबू लगाते थे, उनमें ही रुकते थे 2 दिन। तो सबसे पहला काम ये होता था कि ये देखो कि हमारे गांव वाले कहाँ रुके हुए हैं। फिर जहाँ गांव वाले रुके हुए हैं उन्हीं के आसपास जाके अपना डेरा तंबू लगाए और फिर सबसे मिलते थे, पुराने पुराने लोगों से वहाँ। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में ये सब मिले। यदुवंशी मथुरा वृंदावन से आए थे, वो सॉरी, हाँ मथुरा वृंदावन। हम तो सब द्वारकावासी हो गए ना। और वृंदावन से गोपियां आई थी, गोप आए थे, सब मिल गए नारायण। अब भगवान उचक रहे कि कहीं से कहीं गोपियां दिखाई दे जाए, और गोपियां भी उचक रही थी कि कहीं श्री कृष्ण दिखाई दे जाए। ये वो क्या है, वो प्रेम तपिश है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ये आग है प्रेम की। भगवान के प्रति यदि प्रेम हो गया तो भगवान भी आपसे प्रेम किए बिना रहते नहीं। गोपियों ने जो है भगवान कृष्ण को देखा और इतने दिनों की जो मन में प्यास थी उनके सौंदर्य को देखने की, वो पूरी हुई। भगवान ने मौका देख करके और फिर उनके पास एकांत में गए और बोले, अपि स्मरथा न सख्यम, अरे सखियो क्या तुम हमको याद करते? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या तुम हमको कभी याद करते हो? स्वानाम अर्थ चिकीर्षया, हम तो भाई अपने सगे संबंधियों के काम में ऐसे उलझ गए कि वृंदावन से जाने के बाद तो लौट के आ नहीं पाए। तो मैं तो क्षमा मांगता हूँ, मैंने कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन आ नहीं पाया। बस उनका जो वो प्रणय कोप था गोपियों का, वो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ तो शांत हो गया। उन्होंने कहा आप तो ठीक हो ना? बोले हाँ हम तो ठीक है। अब उनको 2 श्लोकों में उपदेश करते हुए, उस समय गोपियां 100 वर्ष की हो चुकी थी। 100 वर्ष का वियोग, 20 वर्ष में मान लो वियोग हुआ होगा तो 80 वर्ष का वियोग तो हो गया ना। 80 वर्ष के वियोग की जो तप था उनका, उससे उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो चुका। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो सिर्फ 2 श्लोकों में तत्व ज्ञान हो गया ना। और ये वही 2 श्लोक हैं जो उन्होंने उद्धव जी के हाथों चिट्ठी भेजी थी। उसमें 7 श्लोक थे, उन्हीं के ये 2 श्लोक थे। और जो चतुश्लोकी भागवत है 4 श्लोकों वाली, उन्हीं के ये 2 श्लोक है ना। क्या कह रहे हैं?
मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदासीत् मतिस्नेहो भवतीनां मदापना। सखियो, अब संबोधन भी बदल गया है भगवान। सखियो, सखा हो गए। सखियो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमको मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जिससे मैं प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन मैं कौन हूं? अहम ही सर्वभूतानां आदि अंतो अंतरम बहि भौतिकानां यथाखम वायु भू ज्योतिरंगन। जैसे आकाश और क्या वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब में जैसे आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार से मैं सब भूतों में व्याप्त हूँ। माने अपनी दृष्टि ये रखो कि सब में मैं ही हूँ, परमात्मा मेरा प्यारा ही है। एवं हेतानि भूतानि भूतेषु आत्मा आत्मना तथा उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। सभी प्राणियों के शरीर में ये पांचों भूत स्थित रहते हैं और आत्मा सब शरीरों में एक ही है। भोक्ता के रूप में उसकी उपलब्धि होती है, लेकिन दोनों के रूप में मैं ही उपस्थित रहता हूँ। माने जीव भी मैं ही हूँ और शरीर भी मैं ही हूँ, ये संसार भी मैं ही हूँ। अब कोई रस्सी पड़ी थी तो किसी को तो दिखा के सांप है और किसी को दिखा के ये जलधारा है, किसी को दिखा के ये लाठी है। तो तीन आदमियों को तीन चीज दिखलाई दे रही हैं। वास्तविकता क्या है कि वो एक रस्सी ही तीनों में व्याप्त है। तो सच्ची कौन सी चीज है? वो तीनों चीजें सच्ची हैं कि रस्सी सच्ची है? सच्ची तो रस्सी है, क्योंकि वो तीन तो कुछ देर दिखाई देती है, फिर प्रकाश हो जाए तो नहीं दिखाई देते। ऐसे ये दुनिया में जो अनेकता दिखाई देती है, ये अज्ञान अंधकार में ही दिखाई देती है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब ये सब गायब हो जाते हैं। और क्या दिखाई देता है कि इनका जो आधार अधिष्ठान है, अरे मैं हूं, ये तो दिखाई पड़ता है। इसमें क्या चीज दिखाई पड़ रही है? हूं दिखाई पड़ रहा है या मैं दिखाई पड़ रहा है? हूं दिखाई नहीं पड़ता, मैं दिखाई पड़ता है। मैं माने ये व्यक्ति, और तुम हो, इसमें क्या दिखाई पड़ता है? तुम दिखाई पड़ते हो दिखाई नहीं पड़ता है। और वो है, वह दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता। तो है नहीं दिखाई पड़ता, हो नहीं दिखाई पड़ता और हूं नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन तीनों संस्कृत व्याकरण से अस धातु के ही रूप है ना। अस्ति, असि और अस्मि। मैं हूं, तुम हो, वो है। तो उस है के ऊपर ही तो ये चीज मैं, तुम और वो चढ़े हुए हैं नारायण। तो है को पकड़ो। ये मैं, तुम और वो, अरे जाने कितने मैं और तुम वो हुए। पिताजी नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे, और परदादा का नाम भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, और उनसे आगे की पीढ़ी तो किसी को ही मालूम होगी। जितनी देर
जिसका संबंध होता है उतनी देर याद रहती है। लेकिन पंचभूतों का तो नाश नहीं हुआ ना। इसी प्रकार से मैं अविनाशी हूं और ये जीव और शरीर और ये सब जो है विनाशी है। बस चुटकी बजाई और ज्ञान हो गया नारायण। इसकी गवाही सुखदेव जी दे रहे हैं। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा तम अध्यगन। भगवान कृष्ण के द्वारा ये अध्यात्म शिक्षा जब शिक्षित हुई, इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? शिक्षा देने वाले की या शिक्षा लेने वाले की? तो श्री कृष्ण जैसा शिक्षक मिले और अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो तो ज्यादा देर नहीं लगती नारायण। तद अनुस्मरण, जैसा उन्होंने शिक्षा दी उसका फिर हमने अनुस्मरण किया, माने चिंतन किया, मनन किया। उससे क्या हुआ कि ध्वस्त जीव कोश, जो जीव कोश था वो ध्वस्त हो गया, नाश हो गया। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अच्छा बताओ, अब तो मैं गुरु हो गया ना तुम्हारा, बोलो गुरु दीक्षा में क्या दोगे? बोले हमारे पास बचा ही क्या है, जो था वो तो हम पहले ही समर्पित आपको कर चुके। बस एक ही बात मांगती हैं कि हम स्त्री हैं, संन्यास के हम अधिकारी नहीं हैं। तत्व ज्ञान के पश्चात संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं अगर संन्यास नहीं लेता है कोई तो कहीं ना कहीं अभी उसकी आसक्ति शेष है। तो बोले हमें आसक्ति शेष नहीं है, लेकिन संन्यास एक आश्रम है, उसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है, इसलिए संन्यास तो हम नहीं ले सकते। अब आप इतनी कृपा करना कि हम अपने घर गृहस्थी के चक्कर में जो कुछ भी काम करें, संसार कूप पतित उत्तरण अवलंबम गेहन जुषाम अपि मनस उदयात सदाना। घर गृहस्थी के काम में उलझे रहने पर भी आपका स्मरण हमारा न छूटे। जो लोग संन्यास नहीं दे सकते हैं उनको इतना तो करना ही पड़ेगा कि घर में सन्यासी की तरह से रहे। इसके बाद ब्रज की स्त्रियां और भगवान के साथ जो स्त्रियां थीं वो सब आपस में बातचीत करने लगे। अब समझ लो आप महिलाएं क्या बात करेंगे आपस में। अब वहाँ वसुदेव जी ने यज्ञ किया और बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो उसमें बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब बुलाए गए, आए। कृष्ण बलराम तो वहाँ थे ही। तो ऋषियों से कहा कि मेरा मोक्ष कैसे हो? वसुदेव जी ने कहा। तो ऋषियों ने तो कहा कि तुम गृहस्थ हो, 3 ऋण तुमने उतारने चाहिए थे, सो तुमने उतार दिए। यज्ञ भी हो गया, पुत्र भी हो गए, और ग्रंथों का स्वाध्याय तो करते ही हो। अब तो एक ही रह गया है कि संन्यास ले लो। तो नारद जी ने कहा कि जिनके बेटे ही भगवान हो उनको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे वसुदेव जी, तो तुम्हारे बेटे साक्षात ब्रह्म है, आपको मोक्ष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब वो बात तो उनको लग गई कि अच्छा बेटे
अब अगले जब द्वारका आ गए लौट करके, तो भगवान प्रणाम करने जैसे रोज जाते थे, गए तो वसुदेव जी बोले कि कृष्ण, मैंने सुना है तुम भगवान हो। अब देवकी भी वहीं बैठी थी, तो बोले ठीक सुना है, यही यही कहा था ऋषियों ने, ये भगवान है। अब भगवान ने कहा कि ऐसे थोड़ी ज्ञान होता है कि उन्होंने कह दिया कि ये भगवान है कि तुम भगवान हो। इनका मेरे में पुत्र भाव है। तो जैसे एक वो कहते हैं ना, एक चचा होते हैं, एक यार चचा होते हैं माने थोड़े से बड़े हैं लेकिन हैं बराबरी, जैसे हंसी मजाक भी उनसे करते हैं, तो यार चचा कहलाते हैं। तो ऐसे ही अब मान लो पुत्र हमारा तत्वज्ञानी है और माता पिता कहें कि तुम तत्वज्ञानी हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। वो अगर सुना भी दे वेदांत तो उसको तो नहीं होगा ना, क्योंकि उनकी पुत्राशक्ति समाप्त नहीं हुई है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे से ज्ञान नहीं होगा इनको, फिर भी अब ऋषियों की बात मैं क्यों झूठी करूं। तो उन्होंने कहा पिताजी ऋषियों ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान हूं। तो उनका मतलब ये था कि तुम भी भगवान हो अब हो गया, उपदेश तो हो गया ना कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। लेकिन वसुदेव जी मिस कर गए इस बात को। और देवकी पास में बैठी थी, तो उन्होंने कहा अच्छा, वो मैं भगवान हूं वाली बात छोड़ दी। बोले तुम भगवान हो तो मेरे 6 मरे हुए बेटों को ले आओ। तो भगवान ने कहा चलो भाई इस ऋण को भी उतारो। तो भगवान गए और जहाँ वो 6 थे वहाँ से बच्चों को ले आए। देवकी जी ने उनको अपना दूध पिलाया। माँ की ममता है नारायण। अखबार में एक केस निकला है, सूरत में एक महिला ने बच्चा चुरा लिया। अब मुकदमा चला, फिर वो कुछ टेस्ट वेस्ट हुए, कुछ क्या हुआ, तो ये हुआ कि जिसने चुराया है ये उसका बच्चा नहीं है, और जो क्लेम कर रही है कि ये मेरा बच्चा है, इसी का बच्चा है, ये बच्चा उसको दिया जाए। कोर्ट ने तो इतना कह दिया। फिर ये भी कहा कि अब 2 साल से या साल भर से ये इसके पास है, तो वो तो अपनी माँ को पहचानता ही नहीं है कि मेरी असली माँ कौन है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो इसकी फोस्टर मदर है, जो इसको पाल रही है, इसको रोजाना जैसे पालती है वैसी पाले, और रोजाना ऐसे असली माँ के पास ले जाए, और कुछ घंटे उसके साथ इसको मतलब बितावे, और उसके आपस में प्रेम मैत्री कराने की कोशिश करे। जब वो बच्चा उससे प्रेम करने लगे तब वो बच्चा उसको दे दिया जाए। तो ये जीव जो है ये सीधा सीधा नहीं समझता ना। भगवान ने कहा ऐसे ही समझ जा, चलते रहे 6 बच्चे हम ला देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ब्रह्म समझने या अपने को ब्रह्म समझने की उन्हें आवश्यकता नहीं महसूस हुई। तो भगवान ने तो सोच लिया कि अब किसी महात्मा को इनके पीछे लगाऊंगा, मैं जिनका बेटा हुआ वो उसको ब्रह्म ज्ञान न हो तो मेरे अवतार का तो एक मुख्य प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। परित्राणाय साधूनाम, ये जो उनका वचन है, साधुओं की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। तो रक्षा माने कोई खाली बंदूक चलाने से रक्षा थोड़ी होती है।
ज्ञान से भी रक्षा होती है। अब एक दिन भगवान के घंटी बजने लगी। कहाँ की घंटी बज रही है? बोले बिहार की। अब कहाँ द्वारका और कहाँ बिहार? तो वहाँ दो भक्त थे उनके, एक राजा था बहुलाश और एक ब्राह्मण था श्रुतदेव। वो दोनों चाहते तो थे कि हम भगवान का दर्शन करें, लेकिन इतनी दूरी होने के कारण और राजकाज में व्यस्त रहने के कारण वो द्वारका नहीं आ पाए। जब उनकी उत्कंठा बहुत बढ़ी तो भगवान ने कहा तुम नहीं आ पाई तो चलो मैं ही आ जाता हूँ। और भगवान बहुत सारे ऋषि मुनियों को लेकर के और उनके पास पहुंच गए। अब वो दोनों जने स्वागत के लिए खड़े हुए थे। वो रोजाना सत्संग करते थे आपस में बैठ करके मिलके, राजा भी और ब्राह्मण भी। अब राजा के हमारे घर चलो और ब्राह्मण के हमारे घर चलो। तो भगवान ने कहा कि राजा के घर जाता हूँ तो ब्राह्मण कहेगा कि हाँ जी हमारे घर क्यों जाएंगे, तो सेठ लोगों के यहाँ जाते हैं। और अगर ब्राह्मण के यहाँ जाता हूँ तो राजा कहेगा कि ये तो ब्रह्मण्य देव हैं ही, ब्राह्मणों का पक्षपात करते हैं, क्षत्रिय तो उनके यहाँ नंबर 2 पे आता है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने भी 2 रूप बनाए और जितने उनके साथ ऋषि मुनि थे सबके 2-2 रूप हो गए। और एक रूप से वो एक के घर और एक रूप से एक के घर एक ही समय में चले गए। दोनों ने अपने यथोचित उनका सत्कार किया और वहां पर फिर बहुलाश को, राजा को तो ज्यादा उपदेश नहीं दिया क्योंकि वो राजा थे, उनको तो वहीं रहना ही था, लेकिन ब्राह्मण को पूरा तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया। अब परीक्षित ने पूछा कि भगवान ये ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है और उसमें कोई गुण की वृत्ति नहीं है, तो श्रुतियां उसका कैसे बखान करती हैं? कोई ना कोई गुण होगा तब ना कोई उनका वर्णन किया जाएगा। वो सत से भी परे हैं, असत से भी परे हैं, तो सबसे परे 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 परे, ये वेदांत की जो बात है ना, ये भागवत को स्वीकार तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जो परे है वही उरे है। जो सबसे परे है वही उरे भी है, मतलब पास भी वही है, दूर भी वही है। दूरंत के क्या है, तद दूरे तदवंतिके, वो दूर भी वही है, पास भी वही है। उपनिषद को कैसे झुठला सकते हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है। यही प्रश्न सनकादिक आपस में जब मिलकर बैठे तो एक भाई ने ये प्रश्न किया था जो तुम प्रश्न कर रहे हो, और उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं उत्तर तुमको सुनाता हूँ। और वो इतना लंबा उत्तर है, इसी को वेद स्तुति बोलते हैं ना। और ये वेद स्तुति इतनी गंभीर है, अपने शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने इस पे कई साल तक प्रवचन किया। अपने आश्रम पर वो प्रवचन, क्योंकि इसमें फिलॉसफी ज्यादा है, अनेक अनेक दर्शनों की बातें हैं। तो ये भागवत कथा में तो इसका वर्णन नहीं हो सकता। आखिर जो किया है वो आपको सुना रहे हैं। कहते हैं वेद जो है वो निर्गुण का वर्णन तो करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं?
कि पहले सगुण की स्थापना करती हैं और फिर गुण का निषेध कर देती हैं। गुण का निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है वो निर्गुण है। निर्गुण कोई गुण नहीं है कि उसको हम पकड़ लेंगे। जो सगुणता आपको उसमें महसूस हो रही है, उस सगुणता से त्याग वैराग्य करके तब वो निर्गुण तत्व हासिल होता है नारायण। ये इसकी जो अंतिम श्लोक है वो ही इसमें ध्यान देने योग्य है। 41वां है, त्वयि ही फलन्ति तन्निरसनेन भवन निधना। जो कुछ भी है ये सब आप में ही फलित होता है और इस सब का निधन माने अपवाद कर देने पर जो शेष रहता है वही आप। ये वेद की प्रथा है, इसको अध्यारोप अपवाद बोलते हैं। गीता भाष्य में शंकराचार्य जी ने 13वें अध्याय के भाष्य में ये उद्धृत किया है कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अध्यारोप करके उस निष्प्रपंच में पहले प्रपंच की स्थापना की जाती है और फिर अपवाद करके ज्यों का त्यों निर्गुण निराकार रह जाता है। अच्छा, आप अपने में आत्मा को ढूंढो, कहाँ है, कहाँ पे है? सिर में है कि माथे में है कि हृदय में है? कहाँ पे है आत्मा? बोले पूरे शरीर में है। तो पूरे शरीर में आत्मा को देखने कैसे देखोगे? बोले पूरे शरीर में तो शरीर ही दिखता है। तो शरीर का अपवाद कर दो तो आत्मा शेष रह जाएगा। स्थूल शरीर का अपवाद कर दो तो सूक्ष्म शरीर शेष रह जाएगा, और सूक्ष्म शरीर का अपवाद कर दो तो कारण शरीर रह जाएगा, और कारण शरीर का अपवाद कर दो तो साक्षी रह जाएगा, और साक्षी की परिच्छिन्नता का अपवाद कर दो तो ब्रह्म रह जाएगा। अपवाद ही अपवाद है। वेदांत में अध्यारोप भी खूब है, लेकिन वो अपवाद के लिए है। कि भागवत लोगों की समझ में इसको क्यों नापसंद करते हैं लोग? इसलिए कि इसमें अध्यारोप ज्यादा है, लेकिन अपवाद भी तो है ना। अध्यारोप ज्यादा इसलिए है कि ये पुराण है, ये कोई श्रुति नहीं है कि सिर्फ मतलब की बात बता दे। तो आपके चित्त को परमात्मा में फंसाने के लिए ये सारे दृष्टांत और कथाएं रखी गई है। अब जब चित्त फंस जाता है नारायण, और कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब फिर भगवान के स्वरूप के लिए अपवाद होता है। बस 5 मिनट और लूंगा आपको। अब शिव जी के बारे में है कि शिव जी तो चाहे जिसको चाहे जो कुछ वरदान दे देते हैं। तो भस्मासुर था, उसने शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। उसने देखा कि पार्वती जी को संग लिए फिरता है, इतनी सुंदर स्त्री और ये दंग दड़ंगा, इसके पास कुछ है नहीं, तो इसी को खत्म कर दूंगा और पार्वती को ले जाओ। अब उल्टी बुद्धि हो गई ना, उसमें वरदान क्या करेगा ना। अब वो शंकर जी के पीछे भागा हाथ धरने के लिए। अब शंकर जी आगे आगे और वो भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान की याद आई होगी शंकर जी को, या भगवान ने देखा होगा ये कहाँ फंस गए। ये जो जीव है ना, ये शिव स्वरूप यही है ना, शिवोहम। तो ये जीव जो है ये नहीं देखता है कि मेरा कल्याण किसमें है।
भागे तो भगवान ने कहा ठीक है, रुको रुको रुको। अरे भाई कहाँ भागा जा रहा है? महाराज रोको मत मेरे को, मैं तो शंकर जी को भस्म करने जा रहा हूँ। कि तू भस्म करेगा शंकर जी को? कि हाँ, इन्होंने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ धर दूंगा वही भस्म हो जाएगा। अरे शंकर जी की बात, शंकर जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो तो चाहे जो कुछ बोल जाते हैं, मैं तो वही बोलता हूँ जो जो होने वाला है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं कि नहीं शंकर जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बोले अच्छा तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देख ले, पहले किसी के सिर पे हाथ धर। बोले यहाँ तो कोई है नहीं। बोले अपने सिर पे ही हाथ धर के देख ले। बोले मैं फिर भस्म हो जाऊंगा? कि नहीं भस्म नहीं होगा। और कथावाचक लोग ऐसा बोलते हैं, इसमें नहीं लिखा है। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, बोले देख कुछ गरम गरम तो नहीं लग रहा है? कि अभी तो नहीं लग रहा है। थोड़ा और नीचे को किया, अब लग रहा है? कि नहीं अभी नहीं लग रहा है। जब बिल्कुल नजदीक आए तो कट से दबा दिया, नारायण उसकी सीताराम हो गई। शंकर जी से कहा आप ऐसे ही वरदान मत दे दिया करो, दुष्ट लोग हैं, देख के दिया करो। शंकर जी ने कहा जब आप बचाने वाले हो तो मेरे को क्यों सोचने की क्या जरूरत है? अब एक यज्ञ हुआ नारायण सरस्वती के तट पर। तो वहां ये प्रसंग उठा ऋषियों में कि सभी देवता में कौन सबसे बड़ा देवता है। तो भृगु जी को ये बात सौंपी गई कि भाई आप पता लगाओ। भृगु जी के मन में ये था कि ये क्रोध जो है ये मनुष्य को छोटा कर देता है, इसलिए जिसको क्रोध नहीं आता वही सबसे बड़ा है। तो शंकर जी का पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो बोले कि ब्रह्मा जी आप हैं तो सबके भाई बाप, लेकिन आप तो सरस्वती पे ही मोहित हो गए, अपनी बेटी पे ही मोहित हो गए, और भी कुछ भला बुरा बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा बताता हूँ तेरे। तो उसको शाप देने के लिए उन्होंने कमंडल का जल उठाया ही था, वो वहां से भाग छूटे, शंकर जी के पास पहुंच गए। तो शंकर जी तो नंग धड़ंगे बैठे थे। तो बोले खुद तो नंगे रहते हो, पार्वती को संग में रखते हो, जैसे वो बोल रहा था वृत्रासुर ऐसे ही वो बोलने लगा। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल मारने के लिए, वो वहां से भागा। विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान उस समय शयन कर रहे थे। अब उनके दरबार में महात्माओं के और ब्राह्मणों की फ्री एंट्री थी। तो जाते ही उन्होंने उनके छाती में लात मारी। भगवान उठ के बैठ गए। अरे भगवान आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है। तो बोले बस तुम ही सबसे बड़े मां। अब ये वैष्णव ग्रंथ है नारायण, इसलिए यहाँ विष्णु को सबसे बड़ा बताया। और शिव पुराण होता तो उसमें कथा दूसरे ढंग से होती, वह शिव जी सबसे बड़े हो जाते। तो नाम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो एक परम तत्व है वही सबसे बड़ा है। और ये सब तत्व ज्ञानी है, इसलिए इनमें आपस में भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब एक आखिरी कथा है कि द्वारका में एक ब्राह्मण के बच्चे जीते नहीं थे। जैसे पैदा होता था सोई कोई ना कोई उसे उड़ा ले जाता था। तो ये भूत प्रेत बाधा मानते हैं ना लोग। अब मैंने ऐसे ही एक दिन कहीं सुनाया वहीं आश्रम में, तो मैंने कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं है,
तो कई लोग खड़े हो गए वहाँ, होते कैसे नहीं है, भूत प्रेत तो होते हैं। अरे भाई ठीक है, होते हैं तो तुम मानो होते हैं, मैंने अपनी बात बताई। तो ये प्रेत योनि तो होती है। तो भूत भूत आवेश जो होता है, ये आवेश तो मनुष्य की कमजोरी होती है। तो उसे ये भ्रम हो गया कि कोई भूत प्रेत जो है मेरे बच्चे को उड़ा कर ले जाता। तो भगवान कृष्ण के पास आए, आपके होते होते द्वारका में क्या अनर्थ हो रहा है। अब वहां अर्जुन भी बैठे थे। अर्जुन ने कहा मैं देखता हूं। तो अपने गांडीव से तीर तीर छोड़ छोड़ के उन्होंने जो बच्चा होने वाला था उसके चारों तरफ एक जाल बना दिया। बोले इसमें भूत प्रेत क्या उसकी परछाई भी प्रविष्ट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ तैसे ही फिर उड़ गया। अब तो वो ब्राह्मण उसको अर्जुन को ही गाली देने लगा। और अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं जल के मर जाऊंगा। जब वो चिता बनाने लगे अपने मरने के लिए, तो भगवान ने कहा यार मेरे होते सोते तू मरता है कि महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर रखी। कहते ने प्रतिज्ञा मेरे से पूछ के की थी क्या कि गड़बड़ शड़बड़ चाहे जिस प्रतिज्ञा कर लेते हो मेरे को फिर निभानी पड़ती है। चल मैं तेरे ब्राह्मण बालक को लाता हूँ। नारायण उसको लेकर के ये इनके ब्राह्मण संप्रदाय में कई प्रकार के विष्णु मानते हैं। तो जो परम विष्णु हैं उनके पास ले गए। उन्होंने श्री कृष्ण का अर्जुन का बहुत सब स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो बच्चे मैंने उठवा लिए थे और इसीलिए उठवा लिए थे कि आप आओगे जरूर, और जब आप आओगे तो मैं आपसे कहूँगा कि अब आपका अवतार का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया, इसलिए अब आप अपने धाम को वापस आ जाओ। तो बोले बच्चे दो, ये सब बात पीछे की है। बच्चे देकर ब्राह्मण को दे दिए। अर्जुन भी बच गया, उनकी मर्यादा भी रह गई। इस प्रकार से ये दशम स्कंद यहाँ पूरा हो जाता। अब शाम से एकादश स्कंद प्रारंभ होगा। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद कहलाता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि जो है वो कैसे होती है, अब तक जो बताया वो तो निरोध स्कंद था ना। आपका मन भगवान कृष्ण में यदि उलझ गया है तो संसार आपको फीका फीका लगेगा। तो जब आपको संसार फीका लगेगा तो भगवत चर्चा अच्छी लगेगी। भगवत चर्चा अच्छी लगेगी तो कोई ना कोई महात्मा आपके बीज डाल जाएगा ज्ञान का। नारायण। और वो जब पुष्पित पल्लवित होगा तब तत्व ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान से ही मोक्ष होती है, ये सिद्धांत है। क्योंकि जीव बंधन में है नहीं, सिर्फ उसे महसूस होता है कि मैं बंधा हुआ। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। सपना देखा कि मेरा सिर कट गया है, अब सपने में रो भी रहा कि मेरा सिर कट गया। लेकिन जैसे ही आँख खुली तैसे ही मालूम पड़ा न मेरा सिर कटा था और न मैं रोया, मैं तो अपने स्वरूप में जोता था। इसकी चर्चा शाम से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो